हम लोग के पास है, फर्स्ट था concentration, which I have already discussed one. Second one, pressure. Third one is volume. Fourth one is surface area. Already discussed one. सरफेस एरिया इंक्रीज करने से रिएक्शन के लिए ज़्यादा सरफेस एरिया मिलेगा, रिएक्शन साइट्स विल इंक्रीज, दैट्स व्हाई rate of reaction will increase. Now कैटलिस्ट, कैटलिस्ट के लिए हम लोग क्या बोल रहे थे कि इट में इंक्रीज और इट में डिक्रीज द रेट ऑफ द रिएक्शन. Positive catalyst increases the rate of reaction by decreasing activation energy. Negative catalyst decreases the rate of reaction by increasing activation energy. Okay. So next factor, that is the most important one, जिसको हम लोगों को करना था, that is called as temperature. Okay. Sir, when is our next class? अच्छा, नेक्स्ट टेस्ट. नेक्स्ट टेस्ट के लिए तो अगर याद हो तुम लोगों को, आइडियली हम लोग का कल होना चाहिए. तुम ही लोगों ने डिसाइड करके दिया था. कल रखना है क्या एल्किल हैलाइड? हम लोगों ने डिसाइड सर किया था सैटरडे या संडे को रख दो. कल भी सर एंड संडे को भी. तो हाँ, बोलो. संडे को सर दोनों. हाँ सर बोलो. हाँ बोलो, बात कर लेते हैं पहले टेस्ट की. दोनों. कल रखना है क्या, कल एंड संडे? नहीं सर संडे को रख. सिर्फ संडे सर. सिर्फ संडे? सर कल. सर कल नहीं, सैटरडे या संडे को प्लीज बोलो. सर संडे संडे संडे. मैम जब रेडी उनके साथ ही रख दो ना. हाँ बोलो 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 बोलो. उपाध्याय मैम जब रख रही उनके साथ ही रख दो ना. अरे पुढची टेस्ट आपली थिअरीची आहे. तो मतलब कुल मिला के कल नहीं रखना है? कल मत रखो ना सर. संडे, संडे के लिए वोटिंग ज्यादा दिख रहा है मुझे. अथर्व ठीक वाघ है बोले सर. दोनों देना है, कल भी देना है संडे को भी देना है. हाँ सर दोनों. सर सिर्फ संडे को रख दो. सिर्फ संडे को ही रखना है? बोलो जल्दी बोलो. सर दोनों दिन. दोनों रखना है. सर दोनों रखना है, सिर्फ संडे को रखना है. ठीक है, तो हम लोग ऐसा क्यों नहीं करते हैं कि हम लोग ऐसा क्यों नहीं करते हैं कि कल का टेस्ट मैंने बोला था सिंपल रहेगा, डेट विल बी सीईटी लेवल, याद है? तो एक बार करके देख लो क्या प्रॉब्लम है. यस सर. सर बोथ इज ओके. कल का प्लीज दे करके देखो सभी लोग, ठीक है ना? और पेपर विल बी डेफिनेटली सिंपल ही होगा. ठीक, तो कल इवनिंग में 7:30 या 8:30 को हमारा लेक्चर टेस्ट स्टार्ट होगा. ठीक,
जिसको देना चाहे वो दे सकता है, जिसको नहीं देना चाहे वो नहीं दे सकता है. दिस इज सर जस्ट फॉर द कितनी देर प्रैक्टिस. चालू रहेगा टेस्ट? ओके. सर हाँ बोलो. कितनी देर ओपन रहेगा टेस्ट? कितने? कितने बजे तक ओपन रहेगा टेस्ट? टेस्ट तो मेरा जो भी हो जाता है उसके बाद तुम कभी भी दे सकते हो. 7:30 को ओपन हो जाएगा. ओके. ओके, थैंक यू। चलो, कैटलिस्ट के बाद द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इज temperature. Okay, so please write down heading temperature, factors affecting rate of the reaction में. सर आज 15 से 20 मिनट के लिए एल्किल हैलाइड का रिवीजन ले सकते हैं क्या? बिल्कुल सही बात है, लास्ट में ले लेंगे. याद दिलाना मुझे. ठीक. टेम्परेचर. चलो भाई देखो, प्लीज सब लोग देखो इधर. दिस इज इंपॉर्टेंट वन. हमेशा एक प्रॉब्लम इस पर आता ही आता है. चलो, प्रॉब्लम आएगा या डिफाइन करने के लिए आएगा, बोर्ड में आएगा तो लिखने के लिए आएगा पूरा. तो फैक्टर्स अफेक्टिंग टेम्परेचर में तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, लिखो. नॉर्मली ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, जो मैं डिक्टेट करता था मैं खुद भी लिख रहा हूँ. नॉर्मली ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, normally on increasing temperature, normally on increasing temperature, collision between molecules, collision between molecules increases. ठीक. due to which rate of reaction, due to which rate of reaction increases normally, but this is not always true. देखेंगे क्यों. पेपर का अप्लाई का. ओके. उसके बाद मैं लिख सकता था लिखो टेम्परेचर डिपेंडेंट, टेम्परेचर मैं इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि अब मुझे बोर्ड पर भी ध्यान देना है भाई. टेम्परेचर डिपेंडेंट रेट कांस्टेंट, rate constant of the reaction is given by is given by is given by Arrhenius. So that is Arrhenius equation. Okay. What is Arrhenius equation? K equals to A e raised to power minus EA upon RT. Obviously, rate of the reaction is depending on activation energy of the reaction. Activation energy अगर ज़्यादा होगा तो rate of reaction will be slower. Okay. So what is K? K is rate or sorry, not rate, rate constant. Rate constant of the reaction
A is called as frequency factor or parameter even better than that, it is Arrhenius parameter. Arrhenius parameter लिखता हूं तो is more accurate. अगर तुम Arrhenius constant लिखता है तो भी सही हो सकता है, but better is parameter. Better is parameter. Frequency factor, parameter or factor. Okay. T is temperature. Absolute temperature must be in Kelvin. R is gas constant. R is gas constant. ठीक है ना? R is gas constant. R is gas constant. Universal gas constant. हाँ? तो एक्टिवेशन एनर्जी है. एक्टिवेशन एनर्जी इज इन जूल. अगर तूने जूल लिया तो 8.314 जूल्स पर मोल पर केल्विन. 2 लिया तो कैलोरी पर मोल पर केल्विन. आर का वैल्यू 0.082 नहीं लेना है. ओके. सर ठीक है एक ना? बार प्रीवियस स्लाइड. यस, प्रीवियस स्लाइड इज दिस वन. ओके, थैंक यू. चलो. चलो भाई. तो R is universal gas constant. इट एनर्जी में होना चाहिए. इट में भी 8.314. ये तब होगा when activation energy is given in joules. 2 कैलोरी होगा when it is given in कैलोरी. ओके. अब देखो एनालिसिस. मैंने कैसे बोला था? ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, on increasing temperature, देखो what you can write, A equals to e raised to power EA upon RT. okay. तो if you are increasing temperature, एनालिसिस हम लोग देख रहे हैं.
टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो 1/T क्या होगा, डिक्रीज करेगा. ओके. एंड e raised to power decreasing quantity, e raised to power, तो 1/e raised to power, या तो फिर ऐसा देखो पहले सिर्फ और सिर्फ e raised to power, not sorry, not this one, EA upon RT, ये क्या हो जाएगा, will decrease. So e raised to power EA upon RT will decrease. and 1 क्वांटिटी में डिक्रीज कर रहा है तो नीचे डिनोमिनेटर इज डिक्रीजिंग, सो K will increase. So K will increase. अब देखो, whenever you are writing R equals to K C raised to power N, इसका मतलब क्या हो गया, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू K. तो मैं लिख सकता था इफ K इज इंक्रीजिंग, मैं पूरा एक एक चीज लिख करके दे रहा हूं. इफ K is increasing, rate of reaction is also increasing. ऐसा. सर ये हाँ, क्या है? तेज से बोल. ये सर EA क्या है? क्या एक्टिवेशन रिप्रेजेंट एनर्जी है. करता? ओके. ये इज एक्टिवेशन एनर्जी 11th क्लास. यहां पर भी हमने लिख करके नहीं दिया क्या, यहां पर लिख लो. EA is activation energy. What is activation energy? Energy required to, या energy given to the reactant such that it converted into product. So this one is called as activation energy, है ना. This is potential energy. This is called as RC. इसको मैं एक्टिवेशन एनर्जी बोला करता था. Energy must be, minimum energy must be given to reactant such that it is converted into product P, is called as activation energy. मिनिमम एनर्जी सब बनाते जाओ, जितना हम लोग डायग्राम या कुछ भी भरते जाएंगे बोर्ड में उतना अच्छा है. बोर्ड में हमारे पास ये ऐसा ही करके लिखना रहेगा पूरा भर भर करके. ओके. तो हमारा अभी तो ये खत्म नहीं हुआ, अभी तो स्टार्ट हो रहा है. तो अब हम लोग देखते हैं. चलो, है ना. जो हम लोग के पास मुझे लिखना है इंपॉर्टेंट वन, वो लिखते हैं. क्या बोल रहे हैं? सर हाँ बोलो. पिछली स्लाइड दिखाना एक मिनट. ये वाला. हाँ सर. हाँ बोलो.
चलो नाउ नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट पेज में क्या बोल रहा है? उसके आगे लिखो टेकिंग ln, लॉग वाला ln है, बोथ साइड। क्यों? क्योंकि एक्सपोनेंशियल है। ये हमारे खूब जो है बोर्ड एग्जाम उसके टेक्स्ट बुक के पीछे इस पे कई प्रॉब्लम्स दिए हुए हैं। तो इफ यू आर टेकिंग ln बोथ साइड, so this is k equals to ln a, चलो प्लस ln e रेज टू पावर, मैं लिख देता हूं पूरा, those who are not taken मैथमेटिक्स। ln में क्या होता है? log का बेस e होता है। अगर log का बेस e होगा, बेस सेम होता है तो 1 हो जाता है। सो दिस इज ln a, और ये अगर 1 हुआ, आगे माइनस नहीं लगाया क्या? कहीं पर हमने लगाया तो है माइनस, यस सॉरी। सो दिस इज माइनस ई ए अपॉन आर टी। ln में क्या करो? log में कन्वर्ट करो। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन ln एंड log बेस 10? 2.303। भाई इसीलिए हम नॉर्मली लोग केमिकल काइनेटिक्स को पूरी केमिस्ट्री खत्म हो जाने के बाद पढ़ाते हैं। उसके दो रीजन है, पहला तो स्टूडेंट आने कम हो जाते हैं, दूसरा उनको कोर्स जल्दी से फिनिश करके ये चैप्टर भी फिनिश कर देते हैं। व्हाई? दिस चैप्टर इज मैथमेटिकल। बट आईआईटी के लिए जहां पर होता है ऑब्वियसली है डिटेल्ड में कराया जाता है, बाकी जगह पे ऐसे उड़ा दिया जाता है। दिस इज log k इक्वल्स टू log a माइनस ई ए अपॉन 2.303। इधर देखो, बाद में लिखना सब लोग प्लीज, मैं लिखने का टाइम देगा, बाद में नोट करो प्लीज, बाद में, सॉरी। इधर देखो, मेरे बोर्ड एग्जाम में आता है, क्या आता है उसको देखो, द ग्राफ ऑफ log k versus 1 upon t. Now analyze the graph. Now analyze the graph. Analyze the graph please. वो मैं कैसे एनालाइज कर सकता था? log k is on y axis. log k is on y axis. ओके, अगर ये y एक्सिस पर है तो क्या कर, मैं यहां पे लिख देता हूं log k इक्वल्स टू log a माइनस ई ए अपॉन आर टी, ऊपर से 2.303 भी है। log k is on y axis, a is constant, so this is c constant, y equals to mx plus c, मैथमेटिक्स वाला c। 1 अपॉन t, देखो ई ए अपॉन 2.303 r into 1 upon t, तो y c माइनस mx, 1 अपॉन t x एक्सिस पे है ना,
So this is graph of y equals to c minus mx. तो ग्राफ कैसे प्लॉट करता था? दिस इज स्ट्रेट लाइन, x के पावर 1 है तो स्ट्रेट लाइन. So put value of x equals to 0, y is c, positive. Put y equals to ऐसा, put y equals to 0, कहाँ होता है? x एक्सिस में. तो you will get c by m, पॉजिटिव आ गया. बस मुझे तो ये चाहिए था, स्ट्रेट लाइन ज्वाइन कर दिया, हो गया. दिस इज द नेचर. एंड व्हाट इज दिस वन? दिस इज स्लोप. स्लोप इज ऑलवेज मेजर्ड विथ रेस्पेक्ट टू x एक्सिस के पैरेलल. ठीक. दिस इज थीटा, तो tan थीटा कितना है? माइनस EA अपॉन 2.303 R. नोट करो प्लीज, यहां तक नोट करो. अब मैं फिर से इसको डाउन कर देता हूं. टेकिंग ln, टेकिंग लॉग, तुम लॉग लिखो, टेकिंग लॉग बोथ साइड, ऐसा लिखो, टेकिंग लॉग बोथ साइड. ओके. चलो नोट कर लिया क्या प्लीज? स्लोप इज नेगेटिव, स्लोप इज नेगेटिव. सर 1 मिनट. आगे बढ़ू क्या? शैल आई मूव? पुढे जाऊन का? यस, डन. तो तुम्हारे पास प्लीज ये आता है, तुमको स्लोप दे करके पूछेगा EA का वैल्यू कितना है. स्लोप बोल दे, सपोज स्लोप इज -2, -3, -4, वट एवर इट इज. अगर निगेटिव नहीं दिया है तो हम लोग भी निगेटिव नहीं लेंगे, क्योंकि एक्टिवेशन एनर्जी इज नॉट निगेटिव. ओके. नाउ इसके आगे जाते हैं. दैट इज, फिर से आया मैं, एट एनी टेम्परेचर T1. ये पूरा डेरिवेशन 3 मार्क्स में आ जाता है कभी कभी, जितना अभी तक लिखा है हमने. एट एनी टेम्परेचर रेट कांस्टेंट is K1. It is temperature dependent, na? It is temperature dependent. So this become log K1 equals to
log A minus EA upon 2.303 RT1. This is equation number 1. फिर से at any temperature T2, ऐसा लिख दिया, when temperature is increased. At temperature T2, when temperature is increased, rate constant become K2. Rate constant is K2. So this become log K2 equals to log A minus 3 marks derivation of board exam R1 upon T2. ऐसा. Okay. So from equation first and second, what you are doing actually, equation second minus equation first. So this become yes, last slide. Okay, done. So log K2 minus log K1. अब देखो सेकेंड इक्वेशन log A minus EA upon 2.303 RT2 माइनस किया तो ये हो गया log A माइनस माइनस बिकम प्लस EA upon 2.303 RT1. log A cancelled out. Log A minus log B. Log A minus log B. So log K2 by log K1. Okay. EA चलो अच्छा पूरा लिख लो, उसके बाद अरेंज करना. 2-3 स्टेप में नहीं खाऊंगा, डायरेक्टली नहीं लिखूंगा. So this is EA upon 2.303 RT2. So now you can write EA upon 2.303 R 1 upon T1 minus 1 upon T2. अगर तुमको याद हो मैंने पहले ही बोला था टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड from T1 to T2. It means that T2 is greater than T1.
तो 1/T1 minus 1/T2. T2 is greater than T1, so 1/T1 will be greater than 1/T2, positive quantity. Please write down. सर माइनस नहीं प्लस होना चाहिए, कहां पर? ये देखो ना, माइनस है, ये वाला तो रहेगा ना। दिस इज इक्वेशन सेकंड, दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। बीच में ई ए माइनस था, माइनस माइनस बिकम प्लस, इसलिए ऐसा हुआ है। नहीं हो तो बोलो, मैं पूरा इक्वेशन को चेंज करके लिखूं, ब्रैकेट में करके। चलो मैं ब्रैकेट में कर देता हूं, अगर थोड़ा सा भी प्रॉब्लम है तो, क्योंकि दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड 1। ये ले, ओके। माइनस माइनस कैंसल आउट, एंड माइनस माइनस प्लस हो गया ई ए वाला। तो T2 का ई ए इज माइनस, T1 का ई ए इज प्लस। So this is by important one, please. This equation is important one. Pre-board, board exam, कहीं ना कहीं पे you will get problem. NEET, IIT, CET, you will get definitely a problem on this one. You will definitely get a problem on this one. ओके, पुढे जाऊन का? सर एक मिनट। नोट डाउन, आराम से नोट करना है, दिस इज इंपॉर्टेंट वन, प्लीज। सगळे लिहून घेतले का? हो. डन. नेक्स्ट वन, सिंपल इसी पर बेस्ड प्रॉब्लम, वन प्रॉब्लम, and this is the future problem of a NEET. Okay, so it is saying limit k when t is tending to infinite value will be, t infinite को जा रहा है, especially those who have taken mathematics, within a second आंसर आना चाहिए।
दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ IIT 90 80s के हैं। सर 1 बोलो भाई। 1 है आंसर। बोले 1 है आंसर। बोलो भाई अर्नव फिटजी वाले हैं। भक्ति, नंदिनी, प्रज्ञा, सायली, चलो एनालिसिस में करके दूं प्लीज। K equals to A e raised to power minus EA upon RT। क्या बोला है? इफ T इज इनफाइनाइट हो जाए, T इनफाइनाइट लार्ज क्वांटिटी हो जाए, तो 1/T कितना हो गया? 0। 1/infinity 0 हो गया ना। 1/infinity विल बी 0। 1/infinity विल बी 0। तो K will be e raised to power 0। e raised to power 0 is 1। तो K किसके बराबर आ गया? A के बराबर। K A के बराबर आ गया। ओके। K is equivalent to A। चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम सिंपल अगेन, बट दिस इज इंपॉर्टेंट वन। IIT का प्रॉब्लम नीट में एनी टाइम आ सकता है। इज देयर एनी डाउट प्लीज? This is the graph which is log K 1/T। Okay, suppose it is saying tan theta is minus half, tan theta is minus half, then find out activation energy in joules। देखो ट्राई करके। सी ऑल these प्रॉब्लम्स आर गिवन इन, लिमिट वाला तो नहीं दिया था हमारे पास, बट बोर्ड एग्जाम में ऐसा, बोर्ड में हमारे पास टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है।
बोलो किसका किसका आया. After that we will take revision. नो माइनस. मैंने बोला था एक्टिवेशन एनर्जी नेगेटिव नहीं होगा. आर का वैल्यू पुट करो. आर का वैल्यू पुट करो. अगर याद हो मैंने लिखा था log k माइनस EA अपॉन 2.303 R 1 upon T. This is the slope. Slope is minus EA upon, ऑलरेडी माइनस में दिया है इसलिए हमने ऐसा लिया. So this EA will be equals to 2.303. R का वैल्यू इज 8.314 डिवाइडेड बाई 2. बस. फाइनल आंसर प्लीज. नाइन 9.55 joules. So let us come to revision of alkyl halide. alkyl halide रिवीजन. कल का जो टेस्ट रहेगा डेफिनेटली छोटा सा रहेगा. छोटा सा रहेगा मतलब हो सकता है नीट CET लेवल. और संडे को जो टेस्ट रहेगा दैट विल बी नीट लेवल. मतलब वो भी बहुत ज्यादा टफ नहीं रहेगा. विल बी सिंपल वाला ही रहेगा. ओके तो परेशान नहीं होना है. चलो so let us start from scratch. alkyl halide का रिवीजन. alkyl halide का रिवीजन प्लीज. हाउ कैन वी डू. पहला मैंने लिया प्रिपरेशन से. HBr का रिएक्शन, HCl का रिएक्शन, HI का. कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के अराउंड लेफ्ट साइड नंबर ऑफ कार्बन इज मोर. जहां पे नंबर ऑफ कार्बन इज मोर मैंने बोला था वो मम्मी पापा थे. और अगर मम्मी पापा थे तो मुझे भागना था.
और किधर भागना था, उनसे दूर, ऐसा। प्लस को माइनस, माइनस को प्लस से जोड़ दिया बस। इधर x लगा दो। x क्या होगा, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। अगेन लेफ्ट साइड ज्यादा है तो मम्मी पापा है, इसलिए मैं भागा ऐसा। चलो, तुमने लिया HBr, तुमने लिया Br2 in the presence of CCl4, CCl2 या CS2, दे आर पोलर एप्रोटिक मीडियम, कुछ नहीं बल्कि Br प्लस Br माइनस जनरेट करेंगे। तो इधर प्लस इधर माइनस, ऊपर डाल दिया मैंने CS3 को, नीचे जो था हियर इट इज Br, CS2 से बिकम CS3। यहाँ पे CS3 को लिख दिया Me, यहाँ पे लिख दिया Me, तो Br, दो Br जुड़ जाते थे। अगर तुझे याद हो, दे आर ऑलवेज एंटी टू ईच अदर, दे आर एंटी टू ईच अदर। हो गया, दिस इज Cl। Cl अगर तुझे लगता है तो यहाँ पे कर दिया, मैं तो पेज इंक्रीज कर ही सकता। दिस इज Cl CH2Cl। So this is method of preparation of alkyl halide from alkene. Next, method of preparation from alkyne. HBr तू ले ले, तो अगेन ये ऐसा ब्रेक होता था, है ना। आइडर मार्कोनी-कॉप्स रूल याद हो, या तो फिर मेरा वाला मेथड जिधर ज्यादा कार्बन है उधर प्लस आएगा। इधर आ गया Br, इधर आ गया CH2। अगेन ये इधर रुकने वाला नहीं है, दैट्स वाई इस पर क्या आएगा, Br, Br, you will get ऐसा। This is called as gem dihalide. 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 Next one. Again method of preparation from alkyne he, but you are reacting it with suppose Br2। तो पहले स्टेप में क्या हो गया, CH3 CBr ऐसा, बट अभी भी एक पाई बॉन्ड है, एल्कीन के जैसा रिएक्शन हो गया। तो Br ऊपर Br नीचे, CH Br ऊपर Br नीचे। दिस इज फ्रॉम एल्कीन एंड अल्काइन, फ्रॉम अल्केन
अल्केन में क्या हो जाएगा? दिस इज फॉलोइंग फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। दिस इज लाइट के प्रेजेंस में फोटोकेमिकल रिएक्शन, नॉर्मली जीरो ऑर्डर रिएक्शन, याद है? तो ये क्या करता था? एक हाइड्रोजन को हटा करके वहां पर फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू रिएक्शन हो जाता था। अगर तुमने ऐसा लिया था Br2H न्यू, तो ये क्या करेगा? एक फ्री रेडिकल लास्ट वाले से हटाया, कैसे? हाइड्रोजन को हटा करके एक फ्री रेडिकल उसके बाजू वाले से किया, तो ये क्या हो गया? Br हो गया। इधर Br लगेगा, दिस वन इज सेम, ये दोनों सेम, तो नाउ टू प्रोडक्ट्स विल बी ओनली। So from alkene, now next one, इसी में ही क्लोरीनेशन ब्रोमिनेशन इजी होता था, फ्लोरीनेशन इजीली नहीं होता था। So if you want to do fluorination, that must be in the presence of HgF2, SbF3, इन सब के प्रेजेंस में होना चाहिए था। That is called as Swart reaction। समझ लेना। ऐसा, this is called as Swart reaction। दूसरा था मेरे पास आयोडीनेशन भी नहीं होता था। अगर तुमको आयोडीनेशन करना है तो व्हाट वाज द बिगेस्ट प्रॉब्लम? दिस HI विल फॉर्म, HI क्या करेगा? रिएक्शन को रिवर्स कर देता था। दैट्स व्हाई इट इज डन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इस रिड्यूसिंग एजेंट से रिएक्शन करेगा, so reaction will proceed in forward direction only, okay? Otherwise you are knowing halide exchange method, CH3CH2Br, that is in the presence of NaI. This is always following SN2 mechanism. This is strictly following always SN2 mechanism. बैक साइड ही अटैक प्रीफर करेगा। You may take Cl also, तो Cl will be replaced by I।
तो संडे वाला टेस्ट हम लोग डेफिनेटली सैटरडे को मैं कंफर्म करके बता दूंगा। टर्सरी होगा तब पर भी SN2 ही देगा। That's why रेट ऑफ द रिएक्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री। प्राइम ये SN2 का ऑर्डर होता था। हैलाइड एक्सचेंज के बाद फ्रॉम अल्कोहल, अल्कोहल में क्या होता था OH इज रिप्लेस्ड बाय X माइनस। So if you are taking a primary alcohol, reaction with HI will follow SN2. आयोडीन आ जाएगा, ये यहां से निकलता था ऐसा OH H2O। अभी के लिए हाँ, पहले पूरा मैंने मैकेनिज्म से करके बताया है अगर याद हो तो। बट स्ट्रिक्टली इफ यू आर टेकिंग टर्शरी will follow SN1 mechanism. For taking HBr, HCl ऐसा। So OH जिस साइड है उसी साइड Br और रिटेंशन भी और इन्वर्जन भी होता था। That's why this may form racemic mixture. तो तुम्हें अगर अल्कोहल के सारे रिएक्शंस करने होंगे तो सभी में Cl ही लगाने हैं, इसलिए ऐसा ही ले लो। और भी ले लो क्या, PCl5, PCl3, PCl3 and oh SOCl2। yes, red phosphorus and Cl2 वगैरह। तो in all will follow ऐसा। ओके और अगर तुमको इसके रिएक्शंस करने हैं तो रिएक्शन नंबर 1 डाइल्यूट H2SO4 H2O dilute acid OH will be Cl will be replaced by OH minus। मैंने बोला था डाइल्यूट H2SO4 दिल से रिएक्शन होता था तो वाटर निकलता था यानी OH माइनस करेगा। इफ यू आर टेकिंग KCN cyanide, if you are taking AgCN will follow isocyanide। This is nothing but substitution reaction, but इसी में तुमने अगर concentrated H2SO4 लिया तो reaction will follow
चलो एक अगर तू ऐसा ही लगा दे तो दो प्रोडक्ट बन करके आएंगे. Product is according to Sadjeff rule. Now if you are taking alcoholic KOH, product will be same. If you are taking metal amide, textbook में हमारे नहीं है, but ऐसा रिएक्शन विथ मेटल्स में जाओ. If this one is reacting with sodium and dry ether, Woods reaction, ये क्या हो जाएगा इसका जस्ट डबल. इसका जस्ट डबल हो जाएगा. If you have taken this vicinal dihalide reaction with Zn Cl2, Zn Cl2 बना लेता था. ऐसा इसी पर तू रिएक्शन कर दे किससे, द मोस्ट chemical substance of the organic chemistry. This will form Grignard reagent. This will form Grignard reagent. Within 1 or 2 minutes, I will revise. Hardly 1 minute it will take for revision of aromatic compound. इधर से मैंने किया तो इसका प्रिपरेशन हो गया, क्योंकि हमारे टेक्स्ट बुक में बहुत ही कम दिया है, बस यही रिएक्शन दिया है. बट यू कैन टेक ऐसा, ब्रोमीन भी ले सकता था. एवरी रिएक्शन इज फॉलोइंग AR SE, एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. इसी के ऊपर तू फिर से रिएक्शन करा दे, एक Cl लगेगा, बट दिस इज फॉलोइंग ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप. दिस इज just hardly 2 minutes it will take. CS3Cl in the presence of AlCl3. This is called as alkylation, that is Friedel-Crafts alkylation. If you are taking this one in the presence of AlCl3, this will be Friedel-Crafts acylation. Sandmeyer reaction, Gutterman reaction,
भी हो सकता था if it is reacting with HCl and CuCl. Sandmeyer reaction. HBr Cu2Br2, कहने का मतलब +1 ऑक्सीडेशन स्टेट होना चाहिए, बस हो गया। गटरमैन रिएक्शन इज कॉपर पाउडर ले लिया, बस। HBr विथ कॉपर पाउडर ले लिया। Hardly it will take 1 minute, please. HBF4 लेकर के हीट किया था वाटर के साथ, हो गया, फ्लोरीन बना लिया था। KI लेकर के हीट किया था, विल फॉर्म आयोडीन, बस। इसके सल्फोनेशन नाइट्रेशन भी हुआ करते थे इधर। HNO3 प्लस H2SO4 नाइट्रेटिंग मिक्सचर हुआ करता था, बस। NO2 हो गया। Just brief revision of the chapter। ठीक है भाई, डेफिनेटली लोग जा सकते हैं क्योंकि इसके बाद लेक्चर है। पायल, प्रियंका, अटेंड ऑल लेक्चर्स। ठीक, बाकी संडे को तो लेक्चर होगा ही होगा, स्लाइटली हायर लेवल। So let us stop the lecture, please.